ओके पीपल, सो वी वर डूइंग डिमांड एनालिसिस, और डिमांड एनालिसिस में वी आर गोइंग टू कवर टुडे व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ द डिमांड। ठीक है, हमारे हर लॉ में, कॉमर्स में, स्पेशली इकोनॉमिक्स में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम कंसिडर करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट दैट डिमांड। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ आर एज फॉलोज। एक हो गया आपका गिफिन्स पैराडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपका इस पे क्वेश्चन बनेगा। गिफिन्स पैराडॉक्स या गिफिन्स गुड्स किसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव कॉल्ड स्पेक्यूलेशन, देन वी हैव हैबिचुअल गुड्स, इल्यूजन ऑफ प्राइस, प्रेस्टीज गुड्स, फैशन, इग्नोरेंस, नेसेसिटीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी जितने भी आपको दिख रही हैं ये चीज़ें, यहाँ पे डिमांड और प्राइस का कोरिलेशन नहीं है। प्राइस और डिमांड क्या है भाई साहब, हमने पढ़ा कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगा। तो आपका ग्राफ क्या होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप प्राइस को डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, सो यू विल हैव अ लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो लॉ है ये आपका भाई साहब इन सारे चीजों पे अप्लाई नहीं करेगा। किसमें, गिफिन्स पैराडॉक्स, ठीक है, स्पेक्यूलेशन, हैबिचुअल गुड्स, इल्यूजन ऑफ प्राइस, प्रेस्टीज गुड्स, फैशन, इग्नोरेंस, नेसेसिटीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका भाई साहब अजम्पशंस एंड एक्सपेंशंस। गिफिन्स पैराडॉक्स है क्या, व्हाट इज बेसिकली गिफिन्स पैराडॉक्स? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ गिफिन गुड्स। तो जितने भी आपके गिफिन गुड्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। द डिमांड कर्व ऑफ गिफिन गुड्स स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपका नॉर्मल गुड्स में, बच्चा पार्टी ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, आपके नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट करते हैं, ये आपका प्राइस है, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, सो विथ अ लोअरिंग डाउन ऑफ प्राइस द क्वांटिटी विल इंक्रीज, विथ एन अपवर्ड शिफ्ट इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड वुड गो लेस। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। गिफिन्स गुड में एग्जैक्टली उल्टा होता है भाई साहब, इट विल गो लाइक दिस। गिफिन्स गुड्स में अगर वही प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को आप प्लॉट करेंगे, यू विल हैव एन उल्टा ग्राफ। ठीक है, सो हियर व्हेन यू गो इन द नॉर्मल, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हाट यू विल हैव इज दैट द स्लोप इज फ्रॉम, that is, it is a downward slope when we are going from left to right. Here it is an upward slope when we are going from left to right in case of Giffen's goods. ठीक है, तो पैराडॉक्स मतलब कंफ्यूजन। ठीक है, गिफिन्स गुड्स, बोल कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। ठीक है, सो वी विल सी व्हाट आर दीज गिफिन्स गुड्स। ठीक है, ओके, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में किस तरीके का रिलेशनशिप था नॉर्मल गुड्स में, बच्चा बड़ी, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था। यहां पे किस टाइप का रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ गिफिन गुड्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप है भाई साहब। ठीक है, द डिमांड कर्व फॉर गिफिन गुड्स स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा भाई साहब, लेफ्ट, मतलब आपका जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे गिफिन गुड्स में क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स में प्राइस और गुड्स डिमांडेड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। गिफिन गुड्स में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, सो द डिमांड कर्व फॉर गिफिन गुड्स स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्पेक्यूलेशन, तो आपका गिफिन गुड्स में ये होता है। अभी गिफिन गुड्स कैसा होता है, देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय गिफिन गुड्स। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है ये भाई साहब ऑब्जर्व किया गया इन लंदन। और गिफिन गुड्स में कैसा होता है, जैसे समझ लो वहां पे लोग खा रहे हैं ब्रेड और लेट्स से मीट। ठीक है, मीट होता था, मतलब जैसे हम बड़ा पाव खाते हैं ना, ठीक है, ये आपके 2 ब्रेड के पीसेस हो गए और यहाँ पे बीच में मीट का पीस है। ठीक है, वहाँ पे मीट पकाकर जो भी है खा रहे हैं। ठीक है, अभी गिफिन क्या बोल रहा है कि भाई साहब पाव का जो कीमत है वो कम है। करेक्ट है भाई साहब, यहाँ पे वड़ा का ही कीमत है ना, पाव का तो इतना कीमत नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे अगर हम गिफिन गुड्स में, ये आपका मीट हो गया। ठीक है, दिस इज मीट, दिस इज ब्रेड एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, ब्रेड। ठीक है, अभी अगर आपसे बोला जाए कि भाई साहब ब्रेड का प्राइस, ठीक है, ब्रेड का प्राइस एक है, देयर इज अ ब्रेड प्राइस एंड देयर इज अ मीट प्राइस। ठीक है, देयर इज अ मीट प्राइस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है?
अगर मीट का प्राइस लेस हो जाता है, ठीक है, इफ, तो आपका देखो यहां पे अगर ब्रेड का प्राइस अगर लेस हो गया तो लोग क्या करेंगे, ब्रेड खरीदेंगे। सोचिए, आप जो ब्रेड और मीट का मिक्सचर बनाकर खा रहे हैं, पेट भरने के लिए ब्रेड को खा रहे हैं आप, साइज को इंक्रीज करने के लिए ब्रेड खा रहे हैं, लेकिन खाना क्या है, आपको मीट खाना है ना। पीपल आर बेसिकली कंज्यूमिंग मीट, दे आर नॉट कंज्यूमिंग ब्रेड। द रीजन वाई दे आर stuffing the meat between bread is to increase the size and to fill up their stomach, ठीक है, यही है उनका मकसद, ब्रेड खाने का मकसद तो यही है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब ब्रेड का प्राइस कम हो गया है, तो नॉर्मल बिहेवियर में क्या बोलेंगे भाई साहब, अगर ब्रेड का प्राइस कम हो जाएगा तो क्या होगा भाई साहब, ज्यादा कंजम्पशन होगा, मतलब ऐसा वाला बनेगा कि नहीं, ठीक है। अगर प्राइस कम हो गया तो ज्यादा कंजम्पशन होगा, लेसर द प्राइस मोर विल बी द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, लोग क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेड का प्राइस कम हो जाएगा उस बचत से वो ज्यादा मीट खरीदेंगे, ठीक है। सो अगर ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो भाई साहब आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में, सॉरी, ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो आपका कंज्यूम गुड्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कम प्राइस है तो आपका इस तरह का ग्राफ नहीं होगा, इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। विद इंक्रीजिंग प्राइस द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम विल डिक्रीज, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्यों? क्योंकि ब्रेड का प्राइस अगर कम हुआ तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस पैसे को बचाकर क्या खरीदेंगे, मीट खरीदेंगे, ठीक है। सो दे विल कंज्यूम लेस ऑफ ब्रेड। इफ द ब्रेड प्राइस फॉल्स दे विल कंज्यूम लेस ऑफ ब्रेड, सॉरी, इफ द प्राइस गोज अप, तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इफ द ब्रेड प्राइस ग्रोज अप देन व्हाट विल हैपन, तो ज्यादा ब्रेड खरीदेंगे भाई साहब, ठीक है। अगर ब्रेड कम हो जाएगा तो कम खरीदेंगे, क्योंकि उस पैसे से क्या खरीदेंगे, मीट खरीदेंगे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं गिफिन्स पैराडॉक्स। गिफिन्स पैराडॉक्स में उल्टा होता है भाई साहब, गिफिन गुड्स, ठीक है। समझो, अभी अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा, समझ लो ये बासमती चावल है और ये नॉर्मल चावल है, ठीक है, नॉर्मल चावल है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे समझो भाई साहब ये 20 रुपए पर केजी है, 20 रुपए पर केजी है, और ये भाई साहब 60 रुपए पर केजी है। सबको ये चाहिए लेकिन सभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये भाई साहब 20 से 5 रुपए पर केजी हो गया, लेट से कोई घटना घटी और ये 20 से 5 रुपए पर केजी हो गया, लोग क्या करेंगे भाई साहब, दे विल नॉट बाय दिस, ठीक है, दे विल स्टार्ट बाइंग दिस, दे विल नॉट बाय मोर ऑफ दिस, दे विल सेव ऑन द मनी। यहाँ पे 5 रुपए पर केजी में जितना खरीदना है उनको घर चलाने के लिए उतना खरीद लेंगे, बाकी का जो भी पैसा बचेगा उसको जोड़कर इसको खरीदेंगे, बिकॉज दिस इज वॉट दे रियली डू। तो गिफिन गुड्स भाई साहब किस पे एप्लीकेबल होते हैं, जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो मतलब उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मजबूरन हमको जिनको लेना पड़ रहा है। अभी अगर 5 रुपए पर केजी का, समझ लो कोई जो फैमिली है उसको 20 रुपए पर केजी से 20 केजी राइस लग रहा है मंथ का, 20 केजी राइस लग रहा है भाई साहब मंथ का। अभी फैमिली क्या करेगी, 20 रुपए मतलब कितना खर्च कर रही है फैमिली, 400 रुपए खर्च कर रही है ना, 400 रुपए खर्च कर रही है ना। अभी क्या करेगी भाई साहब, 5 कितना लगेगा, अभी 20 केजी लगेगा ना, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई साहब, 100, है ना, 100। अभी क्या करेगी भाई साहब फैमिली भाई साहब बोलेगी अच्छा चलो देखते हैं हम इसको, ठीक है। तो अभी भी मेरे कितने बच रहे हैं भाई साहब, 300 रुपए बच रहे हैं, है ना। 300 रुपए में मैं कितना बासमती राइस ले सकता हूं, 5 केजी ले सकता हूं कि नहीं, 5 केजी ले सकता हूं। मेरा टोटल कंजम्पशन कितना है, 20 केजी का, मतलब मैं भाई साहब यहां पे सिर्फ 15 केजी राइस इसका खरीदूंगा और 5 केजी राइस इसका खरीदूंगा। 400 में निपट रहा है मेरा बात, ठीक है। 5 इंटू 60 कितना हो गया भाई साहब, 300, और यहाँ पे 5 इंटू, मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ पे 20 इंटू 20 400 था ना, 20 इंटू 20 400 था। अभी भाई साहब 5 इंटू 20 5 इंटू 15 कितना हो रहा है भाई साहब, 75, तब भी पैसे बच रहे हैं देखो मेरे, ठीक है। चलो 5 इंटू 16 कर देते हैं, 5 इंटू 16 ये हो गया 80, और भी बचा लेंगे हम यहाँ पे, है ना। लेट्स से आपका 20 केजी का 400 रुपये हो रहा है ना, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 6 300 ना, 5 इंटू अभी भाई साहब कितना हो गया, यहाँ पे 5 रुपये हो गया ना, 20 रुपये का था भाई साहब, टन चलो हाँ 20 केजी का हमारा कितना होता है भाई साहब, 100 केजी होता है ना। तो अभी हमने 5 केजी इधर खरीद लिया तो 300 हो गया इधर, और 100 हम भाई साहब 20 केजी इसका खरीद लेंगे, ठीक है। इसको स्टॉक में रख देंगे भाई साहब ऐसे, ठीक है, जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो 100 रुपये में इधर हो गया, मतलब हमने देखो हम क्या करेंगे, इसको कम भी कर देंगे, इसको और कम कर देंगे। 5 इंटू लेट से
10 kg इधर खरीदा, कितना हो गया मेरा अभी 50, कितने बच रहे हैं मेरे 350 रुपये ना, 350 रुपये में कितना खरीद सकता हूँ इसका 6 चलो 6 kg इसका खरीद लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली 360 खरीद लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करेंगे हम, तो जैसे ही आपका प्राइस कम होगा भाई साहब हम ऐसा खरीद लेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट पीपल, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आपका जैसे ही किसी अभी देखो यहाँ पे जो पाव खा रहे थे हम, ठीक है, या जो कम दाम का चावल यूज कर रहे थे वो मजबूरी से इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे उस कम दाम के चावल का प्राइस कम होगा हम क्या करेंगे, हम भाई साहब इसमें इन्वेस्ट करेंगे जो ज़्यादा दाम वाला हो, क्योंकि हम अभी तक भाई साहब उसको नहीं परचेज कर रहे थे क्योंकि हमारा पॉकेट साइज अलाउ नहीं कर रहा था। द मोमेंट द प्राइस ऑफ द गिवन गुड और द इंफीरियर प्रोडक्ट्स ड्रॉप्स, ठीक है, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द सुपीरियर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बार प्राइस ड्रॉप हो तो लोग उसको खरीदें, कभी कभी प्राइस ड्रॉप अगर होगा, अगर प्राइस का ड्रॉप होगा तो लोग उसको कम खरीदेंगे। तो जितने भी आपके गिवन गुड्स होंगे या इंफीरियर गुड्स होंगे, दे विल शो अ पॉजिटिव स्लोप, दे विल शो अ पॉजिटिव स्लोप, मतलब प्राइस एंड द गुड्स डिमांडेड विल बी लाइक दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तभी होगा जब आप जिस गुड्स को खरीद रहे हैं वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी की हो, ठीक है। समझ लो कोई स्टूडेंट है, समझ लो कोई स्टूडेंट है, अभी भाई साहब क्लासमेट जो नोटबुक होती है, मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे पब्लिशिंग नहीं कर रहा हूँ, अच्छी नोटबुक है, ठीक है भाई साहब, ये एक्सपेंसिव है, मतलब नॉट सुपर एक्सपेंसिव बट एक्सपेंसिव, ठीक है, इसके पेजेस अच्छे हैं। आप जो लूज शीट्स खरीदते हैं नोट्स बनाने के लिए, समझ लो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लूज शीट्स खरीद रहा हूँ, ठीक है। अभी लूज शीट्स का जो बंडल आता है वो समझ लो इतना मोटा सा बंडल आपका 120 रुपये में आता है, और वही चीज़ यहाँ पे भाई साहब उतने वॉल्यूम का अगर हम लेने जाएंगे तो लेट से यहाँ पे भाई साहब 600 रुपये में आ रहा है, ठीक है, 600 रुपये में आ रहा है। अभी समझ लो ये लूज शीट्स वालों ने अपना कॉस्ट कम कर दिया, लेट से दे हैव ड्रॉप्ड इट टू 80, सो हाउ मच आई एम सेविंग ऑन दिस 40 अप्रॉक्सीमेटली 40। अभी मैं क्या करूंगा, इसको खरीदूंगा नहीं, ठीक है, इसमें से मैं शायद 40 ही इन्वेस्ट करूंगा, तो और कितने बचा ले रहा हूं मैं, आई एम सेविंग 80। ऐसा 80 मैं कितने दिन तक सेव करूं भाई साहब, 7 महीने तक सेव करूं, मेरे को क्लासमेट की नोटबुक आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो जाएगा, मैं अपना डिमांड ही कम कर दूंगा। जब इस चीज की प्राइस कम हुई, जो इंफीरियर प्रोडक्ट है, आई विल डिक्रीज माई डिमांड एंड आई विल रादर इन्वेस्ट ऑन समथिंग विच इज सुपीरियर। तो गिवन गुड्स एक ऐसे टाइप के गुड्स होते हैं जिनको हम इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं, जिनकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती है लेकिन काम चलाऊ होती है, ठीक है। जैसे ही इन गुड्स के प्राइस कम होते हैं इनका डिमांड नहीं बढ़ता है, इनका डिमांड और गिर जाता है, ठीक है। द मोमेंट देयर प्राइस ड्रॉप्स द डिमांड ऑल्सो फॉल्स, एंड व्हेन द डिमांड फॉल्स, व्हाई, बिकॉज the consumer now tries to invest in something superior which he has completely denied himself or herself due to price reasons। समझ में आ रहा है? ये वो पैसा उधर लगाएंगे। जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, देखो समझ लो आप भाई साहब 1 लाख रुपए, अभी समीक्षा की सैलरी है भाई साहब 1 लाख रुपए, ठीक है, पर मंथ, शी इज अर्निंग 1 लाख रुपए पर मंथ, है ना भाई साहब, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दिस 1 लाख शी इज सेविंग हाउ मच, ₹20,000, शी इज सेविंग ₹20,000, 80,000 उसके फैमिली का खर्च है भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी क्या कर रही है वो, जैसे इसका पगार बढ़ गया फटाक से 1,20,000 रुपए पर मंथ, आप बोलेंगे कि भाई साहब इधर ज्यादा होना चाहिए, अभी 40 बचाना चाहिए, 20 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, सो शी शुड बी सेविंग व्हाट, ₹40,000, बट विल शी सेव 40,000? नो, she will still continue with the same pattern of 20,000, and this extra money that she has got, she will be buying something superior which she has not all these months or years, ठीक है। तो उसने भाई साहब कुछ तो उसके अरमान होंगे ना जो उसने दबा के रखे होंगे, नहीं भाई साहब अभी नहीं खरीदना है, टाइट बजट है, ठीक है। अभी ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है इससे वो एक्स्ट्रा सेविंग नहीं करेगी, ये एक्स्ट्रा पैसा वो उन चीज़ों को खरीदने में लगाएगी जिन चीज़ों को उसने सपने देखे हैं या जिन चीज़ों को उसने खरीदा नहीं है, ठीक है, अभी उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी। शायद अगले 5-6 महीने में फिर से वो 40,000 बनाने लगे, ठीक है, 40,000 बचाने लगे। सो दिस इज नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर। गिवन गुड्स का मतलब समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। गिवन गुड्स आर प्राइमरली इंफीरियर गुड्स। What are we trying to understand from inferior or given goods is that they do not follow the normal price to डिमांड जो ग्राफ है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग वैसा नहीं होता है, इनका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। द लेसर द प्राइस द लेसर द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। द मोमेंट देयर प्राइस ड्रॉप्स कंज्यूमर्स विल स्विच ऑन एंड कंज्यूम समथिंग मोर इंफीरियर विच दे हैव नॉट ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ मनी। नाउ वट एवर मनी दे आर सेविंग, ठीक है, दे विल इन्वेस्ट ऑन समथिंग एल्स विच इज सुपीरियर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर। तो गिवन गुड्स के लिए, तो गिवन गुड्स हमारे लिए क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया,
ठीक है। एक्सेप्शन फॉर प्राइस इज टू गुड का जो ग्राफ है उस पर आपका गिवन गुड एक्सेप्शन हो गया, समझ में आ रहा है? इस पे नहीं लगेगा ये प्राइस और डिमांड गुड्स डिमांडेड का जो लोअर स्लोपिंग ग्राफ है वो गिवन गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो गिवन गुड्स और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा? डिमांड ऑफ गिवन गुड्स एंड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा, और नॉर्मल गुड्स और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा हमेशा, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स में बच्चा पार्टी याद रखिएगा, ठीक है, नॉर्मल गुड्स तो जनरली आपके जो गिवन गुड्स होते हैं जनरली दे आर इंफीरियर गुड्स, दे आर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। सो विथ इंक्रीज इन प्राइस देयर डिमांड इंक्रीजेस एंड विथ डिक्रीज इन प्राइस देयर डिमांड ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। सो प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और नॉर्मल गुड्स में क्या हो जाएंगे भाई साहब? नॉर्मल गुड्स में, ठीक है, विथ इंक्रीज इन प्राइस डिमांड फॉल्स एंड विथ डिक्रीज इन प्राइस द डिमांड राइजेस। तो प्राइस और डिमांड में आपका इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। यू विल बेसिकली हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। The law of demand does not hold true when people expect the prices to rise still further, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल, अभी देखो स्पेक्यूलेशन है, ठीक है। स्पेक्यूलेशन मतलब ऐसा लग रहा है परिस्थितियों को देखकर कि आपका जो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो अगर मैं फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में, अभी समझ लो सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ गया है या बाढ़ आ गई है, तो अभी क्या होगा? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, और अगर कम होगा तो भाई साहब प्राइस चीज़ों की बढ़ेगी, खाने पीने की चीज़ें बढ़ेंगी। तो आई कैन फोरसी दैट इन द कमिंग मंथ्स द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? आई विल परचेज मोर ऑफ दैट गुड्स एंड स्टॉक इट, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा? जो नॉर्मल मेरा प्राइस और डिमांड चलता है वो नहीं चलेगा, ठीक है। मैं ज्यादा गुड्स खरीद लूंगा उसी प्राइस पे, तो आई विल स्टॉक इट। ये हमारा स्पेक्यूलेशन है, बढ़ा नहीं अभी तक लेकिन बढ़ने की संभावना है। जैसे कोरोना के शुरुआती तौर पे एक अफवाह चली कि भाई साहब एसेंशियल गुड्स नहीं मिलेंगे, लोग धड़ाधड़ भाई साहब चीजें खरीदने लगे, ठीक है, कि भाई एसेंशियल गुड्स जो है तो वो बंद हो जाएंगे, सब मार्केट्स बंद हो जाएंगी, हमको एसेंशियल गुड्स मिलेगा नहीं, खाएंगे क्या पिएंगे क्या, लोग धड़ाधड़ अपने घरों में चीजें ठूसने लगे, ठीक है। तो वो पैनिक में था, ठीक है। तो ये एक स्पेक्यूलेशन था। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू स्टिल राइज फर्दर। In this case, although the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. तो उनको दिख रहा है कि भाई साहब थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, लेकिन ये फटाफट और ज़्यादा चीज़ें खरीद लेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि अगले और में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगले और में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ थिंग्स वुड बी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द एपिक लॉकडाउन इन मार्च 2020, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, ठीक है, पीपल एक्सपेक्टेड द प्राइसेस ऑफ गुड्स टू राइज इन द फ्यूचर, देयरफॉर दे परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज इवन एट हायर प्राइसेस। आपका भाई साहब एक क्या सैनिटाइजर 150 रुपए में बिका है, ठीक है। अभी एक सैनिटाइजर लेने जाओ भाई साहब 10-15 रुपए में आ जाएगा, ठीक है। ये कितने का है? 15 रुपए का है, ठीक है, 15 रुपए 20 रुपए में। उस टाइम पे 200 में एक सैनिटाइजर बिका है। एक मास्क आपका 50-50, 60-60, 100 रुपए में बिका है। 10 रुपए नहीं लगते एक मास्क बनाने में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग व्हाट हैपेंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई साहब, मैंने इंक्वायरी की जस्ट मतलब कोरोना स्टार्ट होने के पहले, एक लैपटॉप की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेरे को प्राइस रेंज आ रही थी 35 to 40,000। द सेम लैपटॉप प्राइस विद इन 6 months शॉट अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। क्यों? क्योंकि भाई साहब सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कंपनीज को बल्क में लैपटॉप्स खरीदनी पड़ रही थी, इन लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे, इतना डिमांड बढ़ गया। एक एक कंपनी को 500 लैपटॉप चाहिए भाई साहब अपने वर्कर्स को देने के लिए घर पे, तो कंपनीज अपनी दाम बढ़ाने लगी भाई साहब, ठीक है। सो इसीलिए कभी कभी पैनिक्स में, ठीक है, पैनिक्स में या कभी कभी जब हम देख रहे हैं कि भाई साहब गुड्स एसेंशियल चीज़ों के बढ़ने वाले हैं, तो इन फैक्ट ऑफ द प्राइसेस बीइंग हायर वी परचेज मोर ऑफ देम बिकॉज देयर माइट बी अ फ्यूचर शॉर्टफॉल और देयर माइट बी अ फ्यूचर वेरी हाई प्राइस, ठीक है, जिसके वजह से हम ये सब करते हैं। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके। हैबिचुअल गुड्स, अभी ये हैबिचुअल गुड्स क्या होते हैं? इफ अ पर्सन इज हैबिचुएटेड और एडिक्टेड टू सर्टेन गुड्स, ठीक है। अगर किसी इंसान का भाई साहब हैबिचुअल है मतलब
कुछ कुछ चीज़ों पे भाई साहब फेसबुक इंस्टाग्राम हैबिचुअल है, हम हैबिट से ये सब चीज़ चला रहे हैं, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज हैबिचुएटेड और एडिक्टेड टू सर्टन गुड्स, आज की तारीख में साफ साफ शब्दों में मैं अगर बोलूँ, आपके घर में लाइट चली जाए, आपके घर में पानी चले जाए और आपके घर में इंटरनेट चले जाए, सबसे ज़्यादा तकलीफ कब? जब इंटरनेट चला जाए, है ना। दीज थिंग्स वी कैन स्टिल सर्वाइव, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एन एग्जांपल इज, आप इतना हैबिचुएटेड हो गए हैं इंटरनेट से और एडिक्टेड हो गए हैं, ठीक है, टू सर्टेन गुड्स, हिज डिमांड फॉर दीज गुड्स विल कंटिन्यू टू बी द सेम इवन इफ द प्राइस ऑफ सच गुड्स राइजेस। अगर सारे जितने भी सेलफोन कंपनीज हैं या जितने भी डेटा कनेक्शन हैं सब ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो भी भाई साहब आप उसी मात्रा में उसको लेते रहेंगे, आप अपने डिमांड को कम नहीं करेंगे। क्लियर? बिकॉज नाउ यू आर यूज टू इट, यू आर यूज टू दैट फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक सेल्यूलर नेटवर्क कंपनी है जियो, जब उन्होंने भाई साहब जब मार्केट पे आए वो, ठीक है, अपने इसके साथ प्लान्स के साथ, तो उन्होंने फ्री दिया, देखो डेटा फ्री दिया, ये दिया वो दिया, उसके बाद से उन्होंने सीधा बिलिंग चालू किया। लेकिन जब तक वो बिलिंग चालू करते थे तब तक कंज्यूमर्स ले चुके थे और बेनिफिट्स देख चुके थे। सो नाउ कंज्यूमर्स वर नॉट पोर्टिंग बैक टू देयर प्रीवियस यूजर्स, they were still continuing with Jio in spite of paying a high price. So that's the thing, ठीक है। इस तरह से मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। So if a person is habituated or addicted to certain goods, कुछ चीज़ों पे भाई साहब आपका हैबिचुएशन हो जाता है या एडिक्टेड। जो लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बावजूद इसके कि ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, अगर इनका एडिक्शन है तो भाई साहब वो कितना भी प्राइस रहने दो उसको वो परचेस करेंगे, ठीक है, दे विल परचेज इट। His demands for these goods will continue to be the same even if the price of such goods rises. आप देखोगे गवर्नमेंट का जब भी बजट अनाउंस होता है, गवर्नमेंट धड़ाधड़ सिगरेट का और दारू का प्राइस बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट के साथ ये चीज़ कोई कंटेस्ट ही नहीं कर सकता, कोई इसको अपोज ही नहीं कर सकता। गवर्नमेंट बोली मत पियो भाई, हम तो बोल रहे हैं मत पियो, इसीलिए हम तो दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद भी पी रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी इसको कंज्यूम कर रहे हैं बाय पेइंग अ हायर टैक्स, ठीक है, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू इट, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हायर प्राइस स्टिल देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन डिमांड। हम क्या सोच रहे हैं, प्राइस अगर भाई साहब बढ़ जाएगा तो डिमांड ऑफ गुड भाई साहब कम हो जाएगी, नहीं, इसमें नहीं होगा। हैबिचुअल गुड्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, जिनकी हमको आदत लग गई है उन चीज़ों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, पीपल हु आर अडिक्टेड टू सोशल मीडिया like Facebook and Instagram will not reduce their usage even if the rates for data pack और internet usage are increased। अगर डेटा पैक आप देखेंगे भाई साहब, हमको जियो इतना दे रहा है, वोडाफोन इतना दे रहा है, एयरटेल इतना दे रहा है, सब में ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, सबने बढ़ा दिया भाई साहब प्राइस, हमको और जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम फिर भी उसको यूज़ करेंगे विथ पेइंग अ हायर प्राइस, बिकॉज नाउ वी आर एडिक्टेड टू दैट फॉर्मेट इन लाइफ। हम भाई साहब उसमें एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, हमको उसकी लत लग गई है, तो वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ there being an increase in price, you will not see a decrease in demand in the case of habitual goods. So if there is an increase in price, the demand will also stay intact as it is, ठीक है। बढ़ेगा नहीं तो कम से कम कमेगा भी नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। ओके, so illusion of price। अभी भाई साहब इल्यूजन ऑफ प्राइस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज इल्यूजन ऑफ प्राइस। कंज्यूमर्स में हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी एंड देयरफॉर डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। जनरली एक परसेप्शन है, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सिंपल सी बात, ठीक है, समझ लो, आप बीमार ना पड़े, जैसे समझ लो मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मेरे को, मतलब सस्ता डॉक्टर है कोई, जितना फीस रजिस्टर्ड है उतना ही ले रहा है, और किसी बहुत हाई पेइंग डॉक्टर के पास गया, ठीक है, दोनों ने लगभग सेम दवाई दी है। मैं या मेरी पॉसिबिलिटी किस में ज़्यादा ठीक होने की होगी, जो हाई प्राइस डॉक्टर है या जो लो प्राइस डॉक्टर है? जो हाई प्राइस डॉक्टर है उसमें, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसे दिए। ये हमारा रहता ही है, ये हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो ज़रूर क्वालिटी वाली गुड होगी। ऐसे बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं या ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो आपको क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं उसी कम कीमत पर, ठीक है, लेकिन हमारे कम कीमत पे हमारा भरोसा नहीं है, ठीक है। सो देयर इज एन इल्यूजन ऑफ प्राइस, इसको हम बोलते हैं प्राइस इल्यूजन, ठीक है। आप देखोगे भाई साहब इस तरीके का, आप देखोगे जैसे ऐसा कोई लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, ये बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं, लाख लाख रुपए की फीस दे रहे हैं। आपके साथ ही जो 10+2 में पढ़ते हैं या 11th पढ़ रहे हैं या तो 12th पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़े, लेकिन बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दे हैव एन इल्यूजन दैट दे आर वेरी स्मार्ट। पढ़ वही रहे हैं, आपकी जो कोर्स का करिकुलम है वही भी उनका भी कोर्स का करिकुलम है, आप जो एग्ज़ाम देंगे वो भी वही एग्ज़ाम देंगे,
आपका परसेंटेज और उनका परसेंटेज सेम क्राइटेरिया पे तौला जाएगा। कोई भाई साहब उनको एडेड एडवांटेज नहीं देने वाला कि हाँ तुम इस कॉलेज से आए हो तो तुम्हारा परसेंटेज ज़्यादा मैटर करता है, नहीं, दैट्स नॉट द केस, ठीक है, दैट्स नॉट द केस। तो आप अगर देखोगे हमारा ज़्यादा करके इल्यूजनरी इफेक्ट रहता है प्राइस को लेकर। वी ऑलवेज थिंक दैट द हायर इज द प्राइस दैट वी पे फॉर अ कमोडिटी द मोर विल बी इट्स क्वालिटी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और हो सकता है कि उसके कम दाम पे भी हमको उतनी क्वालिटी मिल सके, ठीक है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। आपका पूरा मार्केट ही इल्यूजनरी है, पूरा मार्केट इल्यूजनरी है। आपको क्या लगता है कि आप जो कपड़े खरीदते हो, आप जो दवाइयाँ लेते हो, आप जो खाना खाते हो वो बेस्ट है? नहीं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप जो प्राइस उसके लिए पे कर रहे हो वही प्राइस उसको उसके लिए पे करना चाहे? नहीं। ऐसे बहुत सारे गुड्स अवेलेबल है मार्केट में या सर्विसेज अवेलेबल है जो ऊपर तक नहीं आ पा रही हैं क्योंकि उनको कंपटीशन में बीट कर दिया जा रहा है, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू पे। So illusion of price. Consumers may have an illusion that high-priced goods are of better quality and therefore demand for such goods tends to increase with increase in prices. तो जब हमारा इनका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड इनका बढ़ जाता है। ये एक illusionary concept है। This is absolutely illusionary. आप देखो भाई साहब आईफोन ने कितने बार लॉन्च किया है अपने आप को, हर बार एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उनको मालूम भी नहीं है कि उसमें भाई साहब फीचर्स क्या हैं, एक स्टेटस सिंबल है बस, ठीक है। मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन लुक एट द गेम, मतलब पैसा खेल रहा है, पैसे का गेम देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो पीपल आर क्रेजीली बाइंग दैट स्टफ विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज इट्स एक्चुअल यूजेज। वही एंड्रॉयड में आपको वही फीचर्स मिलते हैं, 10,000 में जो मोबाइल मिल जाएगा आपको, आप उसको 1 लाख में खरीद रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आईफोन में फीचर्स नहीं है, लेकिन जो लोग आईफोन को यूज़ कर रहे हैं दे आर नॉट यूजिंग इट एनी बेटर देन एन एंड्रॉयड फ़ोन। जैसे एंड्रॉयड को वापरते हैं वैसे ही उसको भी वापर रहे हैं, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज दे फील दैट दिस इज आईफोन एंड दिस इज अ स्टेटस सिंबल सो दे विल परचेज दैट। सो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ प्राइस, दिस इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ प्राइस। कंज्यूमर्स मे हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। हमारा हमेशा ऐसा ही इल्यूजन रहेगा कि जितना हाई प्राइस होगी, जितना ज़्यादा प्राइस टैग होगा किसी गुड्स का, वो गुड्स का क्वालिटी भी उतना ही अच्छा होगा, बट दैट इज नॉट द केस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो अगेन यहाँ पे भी आपका जो प्राइस और डिमांड का कोरिलेशन या इनडायरेक्ट कोरिलेशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हायर प्राइसेस। आप नाइकी का जूता ले रहे हैं या एडिडास का जूता ले रहे हैं, भाई सब ब्रांडेड जूते हैं, ठीक है। हो सकता है उतने ही क्वालिटी में कोई और भी कंपनी जूता प्रोड्यूस कर रही हो 500 रुपये में, लेकिन आपको आप वो बोलेंगे कि नहीं भाई वो 4,000 का जूता है। मैंने एक प्यूमा का शूज़ खरीदा था ब्रांडेड पूरा, और वो 6 महीने में ख़राब हो गया, जो भी रीज़न हो, ठीक है, जो भी रीज़न हो। लेकिन दूसरा मैंने एक जूता करा लोकल कंपनी का, वो भाई साहब 2 साल चल गया, बरसात में भी चल गया, अच्छा ही चला भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका प्राइस इल्यूजन इफेक्ट है, ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम ये सोच बैठा के बैठते हैं कि भाई साहब जितना ज़्यादा हम प्राइस देंगे उतनी ज़्यादा हमको क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज की मिलेगी। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्रेस्टीज गुड्स? अभी देखो जैसे मैंने आपको बोला आईफोन इज अ स्टेटस सिंबल भाई साहब, ठीक है। प्रेस्टीज गुड जिससे आपकी इज्जत जुड़ी हो, आपको ऐसा लगता हो जिससे आपकी इज्जत बढ़ रही है, या आपको ऐसा लगता हो कि लोग आपको वो यूज़ करते देखेंगे, लोगों की आपके ऊपर जेलसी बढ़ेगी, लोग सोचेंगे कि आप भाई साहब पैसे वाले हैं या यू आर ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है। द प्रेस्टीज गुड्स आर रिगार्डेड एज स्टेटस सिंबल इन द सोसाइटी। तो ये हमारा मान्यता है बस, ठीक है, हम उसको स्टेटस सिंबल मानते हैं, ठीक है। रिच पीपल में डिमांड मोर ऑफ दीज गुड्स व्हेन देयर प्राइसेस राइज सो दैट दे कैन शो ऑफ। तो ये हमारा शो ऑफ का भाई साहब कार्यक्रम है, ठीक है, परफेक्टली शो ऑफ का कार्यक्रम है। हम जब शो ऑफ करना चाहते हैं तो रिच पीपल हु कैन अफोर्ड टू बाय दिस गुड्स विल डिमांड मोर ऑफ दिस गुड्स सो दैट दे कैन शो ऑफ। एग्जांपल, गोल्ड, डायमंड, एक्सपेंसिव वॉचेस, लग्जरी कार्स, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? प्रेस्टीज गुड्स, ठीक है। फैशन क्या हो जाएगा? A product which is out of fashion. For example, keyboard phones will have less demand even if the price falls. अभी जैसे नोकिया का ये फ़ोन है जो पहले लॉन्च हुआ था, किसी ने देखा इस फ़ोन को? नहीं, आप तो सब स्मार्ट स्पीशीज़ है, हमने देखा इस फ़ोन को लॉन्च होते हुए, और क्रेज़ी था भाई साहब। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था ना, लोग जब अपनी जेब से निकालते थे, ओहो 10 आईफोन के बराबर था भाई साहब वो स्टेटस सिंबल, ठीक है। तो नोकिया ऐसे बटन वाला फ़ोन था, 1 2 3, किसी को मैसेज करते थे ना तो यहाँ पर देखो GHI लिखा हुआ है, तो आप इसको दबाएंगे तो G आएगा। अभी आपको चाहिए भाई साहब, जैसे समीक्षा का नाम टाइप करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो PQRS दिख रहा है, तो PQRS 4 बार टाइप करेंगे हम, तब जाके S आएगा, ठीक है। फिर मुझे A टाइप करना है, A, तो मैंने पहली बार में इसको टाइप करूँगा तो A आएगा, और फिर मुझे M टाइप करना है, SAM ना, तो ये M, ठीक है। इस तरह से भाई साहब तो काफ़ी एक मैसेज टाइप करने में भी आपका काफ़ी टाइम जाता था, ठीक है।
आज की तारीख में इस फोन को यूज करोगे तो पागल हो जाओगे। खैर, तो ये हमारा पहला फोन था, अ प्रोडक्ट विच इज आउट ऑफ फैशन, इट इज एक्सट्रीमली आउट ऑफ फैशन नाउ। वी हैव टच फोन्स, वी हैव नाउ स्मार्टफोन्स इन प्लेस ऑफ इट, ठीक है। सो इट इज एक्सट्रीमली आउट ऑफ फैशन। कीबोर्ड फोन्स विल हैव लेस डिमांड इवन इफ द प्राइस फॉल्स। अगर इसका भाई साहब प्राइस फॉल हो गया तो भी इसका लेस डिमांड रहेगा। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ पे स्मार्टफोन्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे भाई साहब ये फ़ोन बहुत बिकता था। वहाँ पे एक नोकिया वाले ने तो भाई साहब स्टॉल लगा लिया था, तो जिसको भी फ़ोन अंदर ले जाना हो, अगर कोई इमरजेंसी कॉल आएगा उसके लिए या किसी को कॉल करना रहेगा तो आपको ये वाला फ़ोन ले जाना पड़ता था। तो इसका डिमांड, अगर इसका प्राइस अगर फॉल हो भी गया, ये चीज़ें अभी भी मिल रही हैं, लेकिन इसका प्राइस अगर फॉल हो भी गया तो भी इट इज़ आउट ऑफ डिमांड, ठीक है। इट इज़ पीपल विल नॉट डिमांड मोर ऑफ इट, ठीक है। ओके, अ प्रोडक्ट विच इज़ इन ट्रेंड, एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स विल हैव अ हाई डिमांड इवन इफ द प्राइस इंक्रीजेस। अभी अगर देखो भाई साहब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आईफोन का धड़ाधड़ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हर बार वो लॉन्च कर रहे हैं एक नया प्रोडक्ट और हर बार प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सो इवन इफ देयर प्राइस इज दे हैव अ वेरी ह्यूज डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दिस इज ऑफ फैशन स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस। Sometimes what happens is people buy more of a commodity at higher prices due to ignorance. आप अगर बिना मार्केट में रिसर्च किए किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, आप आज की तारीख में भाई साहब मार्केट में रिसर्च करो, आपके पास इतने चैनल्स हैं, आप एक प्रोडक्ट के फीचर्स बिना उसको खरीदे ही जान सकते हैं। तो आप पहले अपना रिसर्च करो, देखो कौन सा आपको फॉर्मेट कितने कम प्राइस में मिल रहा है, कौन सा आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। अगर वही चीज़ आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रही है तो क्यों मिल रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इन सब के बाद जब आप फैसला लेते हो तो आपने पैसे भी जब बचा लोगे और क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। बट समटाइम्स पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइसेस ड्यू टू इग्नोरेंस। इनका भाई साहब इग्नोरेंस है, दे बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइसेस, ठीक है। एक चीज़ का वो ज़्यादा खरीदते हैं हायर प्राइस में बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि लोअर प्राइस में भी वो कमोडिटी अवेलेबल है, ठीक है, लोअर प्राइस में भी वो फीचर्स अवेलेबल हैं। This may happen because the consumer is not aware of the price of the commodity at other places. Other places में उसका प्राइस क्या है या अदर फॉर्मेट्स में उसका प्राइस क्या है, ये सब कंज्यूमर को भाई साहब मालूम नहीं है, ठीक है। सो देयर इज इग्नोरेंस, और इसी इग्नोरेंस को कवर करने के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कंज्यूमर्स को अवेयर बना जाता है फॉर वॉट एवर प्रोडक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड एंड दे आर ऑल्सो मेड अवेयर ऑफ देयर प्राइसेज एज वेल, फीचर्स एज वेल, ठीक है। तो कंज्यूमर की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। नेसेसिटीज, ठीक है, द डिमांड फॉर सर्टेन नेसेसिटीज लाइक बेसिक फूड स्टफ्स, व्हीट, सॉल्ट, दाल एक्सेट्रा विल नॉट चेंज ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। तो जितने भी आपके बेसिक नेसेसिटीज हैं भाई साहब, जिनके बिना आपका घर नहीं चल सकता, बिना खाए आप चल नहीं सकते, तो दाल, राइस, प्राइस, इसका भाई साहब अगर प्राइस बढ़ेगा भी, दाल हो गया, राइस हो गया, जो आपके बेसिक खाना आप खाते हैं उनका अगर कीमत बढ़ भी जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी बढ़ी हुई कीमत पर आपको लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू परचेज द कमोडिटी एट दैट प्राइस ओनली बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, दैट इज अ नेसेसिटी फॉर यू, यू विल हैव टू परचेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है। यू विल हैव टू परचेज द गुड्स एट दैट प्राइस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, चाहे भाई साहब पेट्रोल हो जाए, ये सारी भाई साहब आपकी नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो विथ इंक्रीजिंग प्राइस you will try and squeeze it down, but then minimum amount तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, डी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अभी देखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ द लो इनकम ग्रुप टू इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हाई इनकम ग्रुप्स इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भाई साहब क्या होता है, हम जैसे मैं अगर गरीब हूँ, अच्छा उसके पास गाड़ी है, चलो 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 मैं भी खरीदूंगा, अच्छा उसके पास सोना होना है मैं भी लूँगा, लोन लेकर मैं सोना ले रहा हूँ, लोन लेकर मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो अभी मेरे ऊपर क्या बढ़ रहा है, बर्डन बढ़ रहा है, ठीक है। जस्ट टू कंपेयर माई सेल्फ विथ समबडी हु इज रिच आई एम डूइंग दिस, ठीक है। जस्ट टू कंपेयर माई सेल्फ विथ समबडी हु हैज़ मोर ऑफ पोजेशंस more of richly possessions than me, I am doing this, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये आपका एक शो शाइन का इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, द टी शर्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन worn by सलमान खान हैव अ वेरी हाई डिमांड इन स्पाइट ऑफ हायर प्राइसेस। अभी सलमान खान भाई साहब एक कॉटन की टी शर्ट पहनकर निकल गए, उसमें बीइंग ह्यूमन लिखा है, लोग पागल हो गए भाई साहब, सबको लेना है, वो सलमान ये टी शर्ट पहनता है, सलमान का ब्रांड है, ठीक है। सो द टी शर्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन worn by सलमान खान आर हैव अ वेरी हाई डिमांड इन स्पाइट ऑफ देयर हायर प्राइसेस। तो उनका भाई साहब हायर प्राइस है, इसके लिए भाई साहब हायर डिमांड, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। जैसे भाई साहब अगर आप 1x
यूज़ कर रहे होंगे, विराट कोहली का ब्रांड है भाई साहब, ठीक है, तो प्यूमा यूज़ कर रहे होंगे तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने उसको इंडोर्स किया रहेगा, उसके लिए यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो किसी चीज़ पे आपका इंप्रेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि किसी सेलिब्रिटी ने जो आपके खास हैं उसने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है आपके सामने। दैट पर्सन हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द यूजेज ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ विच यू हैव बीन इंस्पायर्ड टू यूज द सेम, ठीक है। ओके, सो वेरिएशंस इन डिमांड, अभी हम देखेंगे भाई साहब वेरिएशंस इन डिमांड क्या क्या है। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस सोनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस while other factors affecting demand remain constant, it is called variation in demand। जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं अगर वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे दूसरे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, ये सब जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स का कोई इन्फ्लुएंस अगर नहीं हो रहा है तो प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, वेरिएशन इन डिमांड। याद रखिएगा जो आपका ग्राफ होगा प्राइस इज टू डिमांड वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग when we are going from left to right, downward sloping when we are going from left to right। चलिए, when the demand for a commodity falls or rises slowly due to change in its price while other factor affecting demand remain constant, it is called variation in demand। variation in demand is of following two types, expansion of demand और B क्या हो जाएगा भाई साहब, contraction of demand। expansion of demand क्या हो जाएगा भाई साहब, expansion of demand refers to a rise in the quantity demanded only due to fall in price of commodity, ठीक है। तो अगर भाई साहब एक्सपेंशन इन डिमांड है, किसी चीज का भाई साहब प्राइस बहुत शार्पली फॉल हुआ है तो ऑब्वियसली उसका डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज देयर हैज बीन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिमांड, नॉट बिकॉज इट्स क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड, क्वालिटी जैसे पहले थी अभी भी है लेकिन क्योंकि उसका प्राइस गिर गया है इसलिए उसका डिमांड बढ़ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, बिकॉज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज गॉन अप द डिमांड हैज गॉन लेस, नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया एक्सपेंशन डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस सोनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और कोई फैक्टर नहीं है, क्वालिटी वॉलिटी का कोई फैक्टर नहीं है, just because there has been a fall in price for a particular commodity or service there has been an expansion in its demand, all other factors affecting demand are basically constant here, ठीक है। डिमांड कर्व, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेम डिमांड कर्व, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा भाई साहब एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब आपका प्राइस क्या हो गया भाई साहब, राइज हो गया है तो ऑब्वियसली आपका डिमांड फॉल हो गया है, ठीक है, डिमांड आपका फॉल हो गया है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड देखो यहाँ पे, दिस इज प्राइस P एंड दिस इज प्राइस P1। नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर इज दैट देयर है भाई साहब अगर जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का उसमें कोई चेंज ना हो तो इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जितने भी आपके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो ही आपका, तो जैसे समझो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई साहब अगर आपका पेट्रोल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होते हैं, जैसे आपका समझ लो अगर शुगर का प्राइस बढ़ जाता है तो चाय टी का प्राइस कम हो जाएगा, सॉरी टी का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि टी विदाउट शुगर तो आप बना नहीं सकते अनटिल अनलेस आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, ठीक है। तो आपका अगर शुगर का प्राइस बढ़ता है तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, टी का प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन अगर शुगर का प्राइस वही रहता है तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ दीज गुड्स विल लीड टू अ चेंज इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी विदाउट अ चेंज इन इट्स प्राइस। अभी आप देख रहे हो कि टी का जो प्राइस है वो सेम है, ठीक है, लेकिन उसका डिमांड कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि जरूर उससे एसोसिएटेड कोई गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, या तो शुगर का प्राइस बढ़ गया होगा, या तो मिल्क का प्राइस बढ़ गया होगा, या तो गैस का प्राइस बढ़ गया होगा। इन सब सारे तमाम चीजों के लिए आपका टी का डिमांड कम होता जा रहा है, ठीक है। सो इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस of the complementary good, then there is a possibility that without a change in price of the good, ठीक है, you will see that there is either a rise or a demand or fall in the demand of that good, ठीक है। Any change in the price of these goods will lead to a change in the demand of the commodity without change of its own price। मतलब टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन क्योंकि दूध के प्राइस में या शुगर के प्राइस में, इन सब प्राइसेस में चेंज आएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। नो चेंज इन इनकम, इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। ऐसा जब हम प्राइस और डिमांड को प्लॉट करते हैं, वी बेसिकली अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स।
इफ देयर इज अ राइज इन इनकम देयर विल बी अ राइज इन द ओवरऑल डिमांड इन स्पाइट ऑफ नो चेंज इन प्राइस। अगर भाई साहब इनकम में राइज होगा तो देयर विल बी एन राइज इन द ओवरऑल डिमांड इन स्पाइट ऑफ नो चेंज इन प्राइस। नो चेंज इन ओवरऑल पॉपुलेशन, इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन ओवरऑल पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन में भाई साहब कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द ओवरऑल पॉपुलेशन। अ चेंज इन द साइज or composition, that is age, sex ratio etc. of population will affect the overall demand for goods and services। तो आपका भाई साहब अगर पॉपुलेशन में बहुत, जैसे देखो कोरोना में ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वाज अ ह्यूज कोलैप्स ऑफ पॉपुलेशन, काफ़ी सारे लोग मारे गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई साहब, डिमांड में इफेक्ट तो आएगा, ठीक है। देयर विल बी अ डिमांड इफेक्ट इन द डिमांड। अ चेंज इन द साइज और कॉम्पोजिशन, एज, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, मेल इज टू फीमेल क्या है, ठीक है, या एज मतलब कितने कैटेगरीज के पॉपुलेशन है, एक 0 to 15 वाला कैटेगरी है, एक 15 to 65 वाला, एक 65 प्लस वाला है। तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा डायनेमिकली कोई भी ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड एज वेल, ठीक है। तो डिमांड को हम पोपली फॉर नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशंस। अचानक भयानक में लोगों के टेस्ट चेंज नहीं हुए हैं, या हैबिट्स चेंज नहीं हुई हैं, या प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हुए, या फैशन नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। सो अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स विल लीड टू अ चेंज इन द डिमांड इवन व्हाइल प्राइस रिमेन्स द सेम। नो चेंज इन लेवल ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब क्या होता है, The taxation policy of the government has a great impact on the demand for various goods and services। तो जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी होती है उसके ऊपर काफ़ी सारा गुड्स का डिमांड और जो सर्विसेज ऑफर होती हैं उसका भाई साहब उसका प्राइस होता है, ठीक है। तो अगर कोई बहुत भयंकर चेंज नहीं हुआ है तो देखो, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, और अगर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगा। समझ में आ रहा है ये? तो गुड्स का प्राइस एक्चुअली गुड्स की वजह से नहीं बढ़ा है, क्या गुड्स के रॉ मटेरियल, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो गुड्स का प्राइस बढ़ गया। ओवरऑल प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मोर जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट हैज टैक्स्ड मोर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो बना रहे हैं उनका खर्चा बढ़ा है, रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं बढ़ा है, लेकिन टैक्स का खर्चा बढ़ा है, ठीक है। अभी टैक्स कम होगा तो उसका भी प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। सो टैक्स की वजह से प्राइस में या डिमांड में फर्क आता है कभी कभी। नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड मे लीड टू हायर डिमांड। अभी भाई साहब समझ लो एडिडास हो गया या प्यूमा हो गया, इन लोग जो है तो कोई लोकल स्पोर्ट्समैन को जिसको कोई जानता भी नहीं है उसको लेकर एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, और अचानक से विराट कोहली को लाते हैं या आमिर खान को लाते हैं, कोई सेलिब्रिटी को लाते हैं, तो लोगों की नज़र ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे पड़ेगी, अरे बाप रे इससे ये एसोसिएटेड है, अच्छा ये इसको इंडोर्स कर रहा है, तो भाई साहब कोई क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होगी, है ना। सो दैट्स व्हाट। अभी देखो जैसे आप जब इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को या इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हुए देखते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती है, लोग इनसे इम्प्रेस्ड हैं, लोग इनकी परफॉर्मेंसेस से इम्प्रेस्ड हैं, तो इसीलिए इनको लगता है कि ये जो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं वो भी सही होगा। दैट इज अ एडवर्टाइजिंग इम्पैक्ट दैट इज क्रिएटेड, ठीक है, मे लीड टू हायर डिमांड। देयरफॉर इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशंस। एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन आप जितना ज़्यादा करेंगे सेल्स बढ़ेगा। अगर एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन को आपने कांस्टेंट रखा है तो वही चीज़ फॉलो होता रहेगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अगर सेम प्राइस पे आपको ज़्यादा डिमांड बढ़ते हुए दिख रहा है तो हो सकता है बहुत एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट हुई हो या बहुत एग्रेसिव प्रमोशंस हुए हों, ठीक है। ओके, तो ये हो सकता है। ओके, नो चेंज इन द अदर फैक्टर्स। अभी अदर फैक्टर्स क्या है देखो, इट इज अज्यूम्ड दैट द अदर फैक्टर्स लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस रिमेन द सेम। ये जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, मतलब कोई भयंकर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं हुआ है, बहुत बड़ा सूखा नहीं पड़ा है या बहुत बड़ी बर्फबार नहीं आ गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंज नहीं हुए, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन दे ऑल रिमेन द सेम। एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स विल लीड टू अ चेंज इन डिमांड। कोई भी इन जब में चेंज इन फैक्टर्स विल लीड टू अ चेंज इन डिमांड। नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन द प्राइस इन द नियर फ्यूचर। तो भाई साहब कोई फर्दर चेंज ऑफ प्राइस नहीं हो रहा है नियर फ्यूचर में, ठीक है, मतलब आने वाले कल में फटाक से कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि भाई साहब जिस प्रोडक्ट या सर्विस की हम बात कर रहे हैं, जिसकी प्राइस और डिमांड का कोरिलेशन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई फर्दर चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर में भाई साहब नहीं हो रहा है,
ठीक है। ओके, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर ही डिमांड मोर इन प्रेजेंट इवन इफ द प्राइस इज हाई। तो अगर उसको एक्सपेक्टेड लग रहा है कि भाई साहब अभी अचानक भयानक में प्राइस बढ़ेगा या आने वाले महीनों में प्राइस बढ़ेगा, तो वो फटाफट ले लेगा उसको, ठीक है। इवन इफ द प्राइस इज शोइंग अ स्लाइट इंक्रीज ही विल बाय द प्रोडक्ट। जैसे सोना आप देखते हो, सोना, ठीक है, शादियों के टाइम पे, शादियों का हमारे यहाँ पे सीजन चलता है, तो उस टाइम पे सोना बढ़ जाता है भाई साहब, सोने की कीमत बढ़ जाती है। दिवाली के टाइम पे सोने की कीमत बढ़ जाती है। तो आपको दिख रहा है कि अगले 4-5 महीनों तक शादियां होने वाली है, सोने की कीमत बढ़ेगी, तो आप सोने को लेकर रख देते हो। आपको शायद जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको उस टाइम पे बेचोगे जब लोग खरीदेंगे, जब हाई प्राइस में भी उसको खरीदेंगे लोग, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। इवन इफ द प्राइसेस विल राइज, पीपल विल बाय, ठीक है। Exceptions of law of demand. The exceptions to the law of demand are Giffen's paradox, textual, habitual demand, illusion of price, prestige goods, fashion, ignorance, necessities, demonstration. ये हो गया ना, गिफेंस पैराडॉक्स ये तो हो गया भाई साहब, स्पेकुलेशन हो गया। अरे कहाँ तक चले गए थे हम भाई साहब, ये फिर से पढ़ने लगे क्या हम? ओके, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हमने पढ़ा भाई साहब, ठीक है। तो एक का हो गया भाई साहब आपका इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा हो गया आपका डिक्रीज इन डिमांड। ये तो हमने देख लिया भाई साहब, चेंज इन डिमांड। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे डिमांड इतना था इस प्राइस पे और डिमांड इतना हो गया उसी सेम प्राइस पे, तो व्हाट कुड बी द इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे Q था डिमांड एट प्राइस P, now the demand has increased to Q1 at price P, so there is a shift, the price of the commodity remains constant, प्राइस सेम ही है लेकिन डिमांड बढ़ गया है। अभी इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे। हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम Q to Q1, ये क्वांटिटी डिमांडेड है और ये भाई साहब आपका प्राइस है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू राइट फ्रॉम D, ये वाला डिमांड कर्व था, अभी ये क्या हो गया D1, and this indicates an increase in demand. In spite of the price being the same, you see a shift towards the right, ठीक है। What could be the reason for this shift? So there could be many reasons. Decrease in demand क्या हो जाएगा? When less quantity is demanded than before at the same price, it is called a decrease in demand. तो आपका भाई साहब शिफ्ट अभी इस तरफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे शिफ्ट इस तरफ हुआ था, अभी इस तरफ हो जाएगा। Decrease in demand takes place due to unfavorable change in factors, जैसे फैशन, ठीक है, फैशन से चला गया हो, आउट ऑफ फैशन हो गया हो, इनकम डिक्रीज हो गई हो, टैक्सेशन बहुत हैवी हो गया हो, एडवर्टाइजमेंट कम हो गया हो, लोग जागरूक नहीं है, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑटोमेटिकली या फटाक से चेंज हो गए हो। इन दिस केस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देयर कुड बी एज शिफ्ट राइट टूवर्ड्स द राइट। इन केस द प्राइस रिमेन्स, तो आपका इंक्रीज इन डिमांड भी हो सकता है, डिक्रीज इन डिमांड भी हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द प्राइस रिमेन्स द सेम। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये अभी का है, प्रेजेंट प्राइस है। नाउ इट शिफ्ट फ्रॉम Q to Q1, तो D2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, सेम प्राइस में। सो देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट P, हाउएवर द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम Q to Q1, द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम D to D2, and this indicates a decrease in demand, ठीक है। Suggest an economic term for the given statements, the good whose demand does not rise even if the price falls. तो अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो उसका डिमांड राइज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो उसका प्राइस फॉल होगा तो लोग क्या खरीदेंगे, सुपीरियर गुड्स खरीदेंगे उसको छोड़ के, ठीक है। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा विच आर स्टेटस सिंबल्स, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रेस्टीज गुड्स। तो इनका प्राइस मैटर नहीं करता है, इनका पोजेशन मैटर करता है। लोग इनका प्राइस तो देखेंगे लेकिन प्राइस की वजह से अपना डिसीजन नहीं लेंगे। लोगों को मालूम है कि ये महंगा है, लेकिन महंगा है इसलिए स्टेटस सिंबल है। तो ये अगर आपके पास होगा, आपके पास आईफोन होगा, सोना चांदी पहनकर आप निकल रहे होगे, तो वो शो ऑफ के लिए है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्रेस्टीज गुड्स। अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, मोर क्वांटिटी, तो ये आपका क्या सिचुएशन हो गया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अ सिचुएशन वेयर लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, ठीक है, लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। Suggest an economic term for the given statements, a situation where less quantity is demanded at higher price, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, contraction of demand. More quantity is demanded due to changes in the factors determining demand other than price, ठीक है, so increase in demand. Less quantity is demanded due to change in the factors determining demand other than price, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका decrease in demand, ठीक है। Find the odd word out, car and fuel, pen and ink, sugar and jaggery, टीवी एंड सेटअप बॉक्स। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, शुगर एंड जैगरी, ठीक है, क्योंकि ये शुगर या जैगरी क्या हो जाएंगे आपके,
एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। ये आपके क्या हो जाएंगे, किस टाइप के गुड्स हो गए, कार एंड फ्यूल, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। ये क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है, ओके। टी एंड कॉफी, सीएनजी एंड पेट्रोल, पेन एंड पेंसिल, पेन एंड इंक। तो यहां पे पेन एंड इंक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप टी पी सकते हैं या कॉफी पी सकते हैं, यहां पे आप सीएनजी यूज कर सकते हैं या पेट्रोल यूज कर सकते हैं, यहां पे पेन यूज सकते हैं या पेंसिल यूज सकते हैं, लेकिन पेन एंड इंक में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, पेन एंड इंक, ठीक है। इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ मार्केट एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ मार्केट। प्रेस्टीज गुड्स, गिफ्ट गुड्स, हैबिचुअल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका कंज्यूमर गुड्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशंस, ये भाई साहब आपके इतनी बार ये पूछा गया ये सवाल, ठीक है, देख लीजिए। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वाज बेसिकली, ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, अल्फ्रेड मार्शल, एंड इट वाज पब्लिश इन 1890। दिस लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अजम्पशंस क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन इनकम, no change in overall population, no change in taste, habits, preferences, fashions, no change in level of taxation, advertisement, no change in other factors, no change in expectation about future prices. State and explain law of demand with exceptions, तो आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, the law of demand again was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in 1890। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये क्या क्या डिफाइन कर रहा है भाई साहब, गिफेंस, पैराडॉक्स, स्पेक्यूलेशन, हैबिचुअल गुड्स, इल्यूजन ऑफ प्राइस, प्रेस्टीज गुड्स, फैशन, इग्नोरेंस, नेसेसिटी, और ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, देखो रिपीटेडली आया हुआ है। गिफेंस पैराडॉक्स आई होप इज क्लियर टू एवरीवन। सो इंफीरियर गुड्स, इफ देयर प्राइस इज ड्रॉपिंग, दैट डज नॉट मीन दैट देयर सेल्स वुड इंक्रीज, पीपल विल टेंड टू बाय सुपीरियर गुड्स। स्पेक्यूलेशन, अगर नियर फ्यूचर में प्राइस हाई होता हुआ दिख रहा है तो पीपल विल बाय मोर ऑफ द गुड्स इन स्पाइट ऑफ द प्राइसेस गोइंग हाई। हैबिचुअल गुड्स, जिन चीज़ों की हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है, उनके प्राइस बढ़ेंगे तो भी हम उनको लेंगे। इल्यूजन ऑफ प्राइस, अगेन इल्यूजन ऑफ प्राइस मतलब हमारा एक इल्यूजन है कि ज़्यादा जो प्राइस का जिस गुड्स की या सर्विस की भाई साहब प्राइस हायर होगी, ठीक है, द गुड्स और सर्विसेज विच आर हाई प्राइस्ड विल हैव बेटर क्वालिटी। प्रेस्टीज गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स मतलब जो आपके हायर मतलब प्राइस वाले गुड्स होते हैं, हाई प्राइस टैग वाले गुड्स होते हैं, ठीक है। फैशन, अगर फैशन में है भाई साहब तो उसका डिमांड बढ़ेगा इन स्पाइट ऑफ प्राइस रिमेनिंग द सेम। इग्नोरेंस, अगर आप वाकिफ नहीं है पूरे मार्केट से, कहाँ पे कौन सी गुड्स कितने प्राइस पे अवेलेबल हैं, ठीक है। नेसेसिटीज, नेसेसिटीज की भाई साहब जितनी भी प्राइस होने दो वो बाई करेगी पब्लिक। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी किसी चीज को एंडोर्स कर रहा है तो यू गेट इम्पैक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी हैव एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ डिमांड एनालिसिस, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट।